ये कहानी है एक ऐसे क्लासिक स्नाइपर की जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी कई किलोमीटर दूर अपने टारगेट को खत्म कर सकता है। लेकिन ये स्नाइपर पहले एक आम मैथ टीचर हुआ करता था। उसे जंग और बंदूक से सख्त नफरत थी। मगर एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक डिसेंट टीचर से एक बेरहम स्नाइपर बना दिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक छोटे से गांव से, जहां हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है। इस घर में एक कपल रहता है जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। इस घर में रहने वाले आदमी का नाम है निकोला और उसकी वाइफ का नाम है नास्त्या। नास्त्या एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी और लकड़ियों को तराश कर उनसे मुख्तलिफ स्टैचूज बनाती थी। निकोला एक टीचर है और करीब के स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाता है। वो एक बहुत अच्छा टीचर है और तमाम बच्चे उससे खुश हैं सिवाय एक के, जिसका नाम था एवन। एवन एक बहुत बदतमीज लड़का था। वो हर रोज क्लास में अपनी टीचर निकोला को परेशान करता। एवन एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि निकोला एक गरीब इंसान था। इसलिए एवन उसके कपड़ों और उसके लुक्स का मजाक उड़ाता। वो चाहता था कि निकोला तंग आकर उस पर हाथ उठा दे ताकि वो कंप्लेन करके उसे स्कूल से निकलवा दे। लेकिन निकोला बहुत ही पुरसुकून और शरीफ इंसान था। उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। निकोला के घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी वगैरह नहीं था, इसलिए उसे दुनिया की खबरों का ज्यादा पता नहीं चलता था। एक दिन स्कूल में उसने टीवी पर खबर सुनी कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। बहुत से सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और कई इलाकों पर कब्जा हो चुका है। शाम को जब निकोला घर आया तो उसे पता चला कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ क्योंकि अब वो बाप बनने वाला था। दोनों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अगली सुबह निकोला अपनी वाइफ को बाय कहकर स्कूल के लिए निकलता है। रास्ते में उसे दो सोल्जर्स नजर आते हैं जो अजीब सी यूनिफॉर्म पहने हुए थे। वो यूक्रेनियन यूनिफॉर्म नहीं थी। निकोला को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद यूनिफॉर्म चेंज हुई हो। जब वो स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली था। कोई भी बच्चा नहीं आया था। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि रशियन सोल्जर्स यूक्रेन में घुस चुके हैं। अब निकोला को समझ आया कि रास्ते में जो सोल्जर्स देखे थे वो रशियन थे। वो फौरन अपनी वाइफ की फिक्र में घर की तरफ भागा, लेकिन जब तक वो घर पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। दो रशियन सोल्जर्स उसकी वाइफ को बुरी तरह मार रहे थे। निकोला ने बचाने की कोशिश की, मगर उसे भी पीटा गया। उसने इल्तिजा की कि मेरी वाइफ को मत मारो, वो प्रेग्नेंट है, मगर उन्होंने कुछ नहीं सुना। उन्होंने घर को आग लगा दी। जब वो जा रहे थे तो नास्त्या ने गुस्से में पत्थर उठाया और उन पर फेंका। इस पर एक सोल्जर ने गोली चला दी और नास्त्या वहीं मर गई। निकोला टूट गया। वो अपनी वाइफ को गोद में लेकर रोता रहा। थोड़ी देर बाद दो यूक्रेनियन सोल्जर्स वहां आए। उन्होंने नास्त्या के लिए कब्र खोदी। निकोला ने अपनी वाइफ को दफन किया। अब निकोला के पास जीने की कोई वजह नहीं थी। उसका घर जल चुका था, उसकी वाइफ और पैदा होने वाला बच्चा मर चुके थे। अब उसके दिल में सिर्फ इंतकाम था। उसने यूक्रेनियन आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया। मिलिट्री बेस पर शुरू में सीनियर ऑफिसर ने शक किया कि कहीं वो जासूस तो नहीं, लेकिन जब निकोला ने सारी कहानी सुनाई तो उसे आर्मी में शामिल कर लिया गया। ट्रेनिंग शुरू हुई। निकोला को बंदूक चलानी नहीं आती थी। वो गन असेंबल करने में सबसे स्लो था। लोग उस पर हंसते थे। एक दिन उसने कहा कि मेरा कोड नेम रेवन होगा। सब हंस पड़े। सीनियर ने कहा कोड नेम हासिल करने के लिए बड़ा काम करना पड़ता है। स्नाइपर की कमी थी, इसलिए वॉलंटियर्स मांगे गए। निकोला भी खड़ा हो गया। उसका मजाक उड़ाया गया। सीनियर ने कहा 20 सेकंड में गन असेंबल करो। निकोला ने आंखों पर पट्टी बांधकर 18 सेकंड में गन असेंबल कर दी। सब हैरान रह गए। ट्रेनिंग के दौरान उसे पुरानी राइफल दी गई, जबकि दूसरों को मॉडर्न वेपन्स मिले। एक टेस्ट में फ्लेयर की रोशनी में टारगेट शूट करना था। सबने गलत शूट किया। निकोला ने पहले डिस्टेंस कैलकुलेट की, अपनी मैथ नॉलेज यूज की और परफेक्ट शॉट मारा। अब सब इम्प्रेस हो गए और उसे कोड नेम रेवन मिल गया। फाइनली मिशन का वक्त आया। पहले मिशन में उन्होंने रशियन चेक पॉइंट पर कब्जा करने वाले सोल्जर्स को खत्म किया। बाद में पता चला कि एक रशियन स्नाइपर सेरी ने उनके कई सोल्जर्स को मार दिया है। वो रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर था। एक मिशन में निकोला ने अपनी पुरानी स्टूडेंट
एवन को रशियन आर्मी के साथ देखा। वो उसे मारना नहीं चाहता था, मगर मजबूरन लैंडमाइन शूट की और सब मर गए, एवन भी। एक और मिशन में निकोला को वो सोल्जर नजर आया जिसने उसकी वाइफ को मारा था। कर्नल ने शूट करने से मना किया क्योंकि पोजीशन रिवील हो जाती, मगर निकोला ने गुस्से में गोली चला दी। सोल्जर मर गया, मगर उनकी लोकेशन रिवील हो गई। सेरे ने कर्नल को हेडशॉट दे दिया। कर्नल की मौत हो गई। निकोला को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उसने कसम खाई कि सेरी को मारेगा। आखिरकार प्लान बनाकर 2 टीम्स ने अटैक किया। निकोला बिल्डिंग के अंदर घुसा, उसने कई सोल्जर्स को मारा। आखिर सेरी का सामना हुआ। दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट हुई। निकोला ने चाकू से उसे मार दिया। एक यूक्रेनियन स्नाइपर्स ने सबको खत्म कर दिया। मिशन के बाद निकोला अपनी वाइफ की कब्र पर गया। उसने वादा पूरा कर दिया था। अब वो मुल्क की खिदमत करता रहेगा। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।